हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। शशि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। तो देखो, जीवन है ना, बोझ लगने लगता है और ये विचार भी परेशान करते हैं, बोझ लगता है और ये मन भी जो है ना, बहुत परेशान करता है और बोझ लगता है। शरीर भी बोझ है, ये संसार भी बोझ है, ये रिश्ते नाते सब बोझ लगता है, ये मन बोझ लगता है। शशि भाई क्या करूँ बताओ? प्रभु जी, ये सारे को कहाँ मिटाऊँ? इस सारे से कैसे छूटूँ बताओ? ये तो अवसाद के लक्षण है सारे जी। है ना? कि जिसको मन बोझ लगता है, इसका मतलब है वो बीमार है। जिसको शरीर बोझ लगता है, बीमार है। जिसको अपने विचार बोझ लगते हैं, बीमार है। जी, जिसको अपने सारे संबंध, सगे वाले सब बोझ लगते हैं, बीमार है समझना। यानी मेरा जीवन खुद का पूरा जीवन बोझ लगता है। जी, पूरा जीवन जब बोझ ही लगता है तो समझना कि मैं बीमार हूँ। इसका मतलब सीधा-सीधा ये हुआ कि थोड़ा इलाज करा दो। जी, बिल्कुल सही। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मुझे वो आया ही नहीं ढंग जीने का, जो परमात्मा ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, उसको जीने का ढंग ही मुझे नहीं आया। यही बात ये है हो जी, सकता है। यही बात है जी। शरीर बीमार होता है ना तो उसका इलाज डॉक्टर कर सकता है ना? जब जीना ही नहीं आया तो क्या करोगे? कुछ नहीं, कोई नहीं सिखा सकता जी। है ना? तो फिर सत्पुरुष एक ही रास्ता है, अगर उसकी भी नहीं मानोगे तो फिर नर्क का रास्ता पक्का। सीधा खुला है और कोई रास्ता नहीं है। जी, यानी कि तुम्हें अगर जीवन बोझ लगता है, पहली बात, और अगर तुम सत्पुरुष की भी बात नहीं मानते हो, ये दूसरी बात हो गई। जी, तब एकमात्र दरवाजा खुलता है और वो है नर्क का। बिल्कुल जी। जिसको नर्क में जाना है, ये 2 बात याद रखना। अगर आपका जीवन आपको बोझ लगता है, आपके विचार बोझ लगते हैं, आपका मन बोझ लगता है, आप समझ रहे हो? जी, बिल्कुल। और दूसरी बात कि अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर सत्पुरुष का कहा नहीं मानते हो, ये हो गई दूसरी बात। ये 2 शर्त अगर आपके जीवन में है, तो समझना आप सीधे-सीधे नर्क में ही खड़े हो। दरवाजा क्या खुला? नरक में ही खड़े एकदम हो। सही, बिल्कुल जी। है ना? और कहीं ढूँढने की जाने की ज़रूरत नहीं है। नर्क के देवता जो है ना, साक्षात आप में प्रकट हो गए। जी, बिल्कुल है जी ये बात। है ना? तो ऐसा ही है। हाँ, तो अपने जीवन को चेक कर लेना सभी, जो मेरी वाणी सुन रहे हैं। है ना? कि अगर जीवन बोझ रूप है, अपना मन बोझ रूप है, मन को हटाने का है, विचारों को हटाने का है और ये सारा प्रयत्न करके भी थक गए हैं। है ना? और सत्पुरुष की भी बात नहीं मान रहे हो, जी, उनके वचनों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। ये 2 बात अगर जीवन में है, तो आप नर्क में ही खड़े हो सही है जी, और बिल्कुल। कहीं ढूँढने की जाने की ज़रूरत नहीं है, साक्षात नर्क देवता प्रकट हो गए। भगवान प्रकट जल्दी नहीं होते, लेकिन नर्क के देवता तो है ना सब में प्रकट है, सब में प्रकट जी, बिल्कुल। है ना? हम देख रहे हैं 90% जो लोग हैं ना यहाँ पर, सब पूजा करते हैं सरस्वती जी की, पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, पूजा करते हैं परमात्मा की, परब्रह्म की पूजा करते हैं और खड़े कहाँ हैं? नरक में। जी, साक्षात कौन हो रहा है? साक्षात्कार किसका हो रहा है? नर्क के देवता का। प्रगट प्रगट तो नर्क के देवता हो रहे हैं। कहाँ भूल है बताओ? कहाँ भूल है? जी, बिल्कुल। परमात्मा की गिफ्ट को तुमने कचरा समझकर
गटर में फेंका हुआ है। सही है जी। तुम्हें होश नहीं है, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें वो जागृति नहीं है, जी तुम्हें वो विवेक नहीं है। इसीलिए परमात्मा की गिफ्ट को तुमने नरक में डालकर, मतलब गटर में डाल के खुद नरक में खड़े हो गए हो। बिल्कुल जी कितने बिल्कुल। बेवकूफ हो। हाँ जी, कुछ और पूछना चाहते हो? नहीं, इसमें तो बस क्या है कि ऐसे आदमी का क्या हो सकता है फिर। अब वो खड़ा है, वो अपनी मर्जी से खड़ा है। जब तक नरक में जैसा भी है, तड़पेगा जब तक पूरी तरह से, फिर वो बहुत तड़पेगा, फिर वो पुकारेगा, फिर सत्पुरुष सामने आएंगे। और जब उसको इस बात की अक्ल आएगी कि अब हे सत्पुरुष आपकी बात मानेंगे, तो कुछ बात बन सकती है। अगर उस अवस्था में भी हे सत्पुरुष आपकी बात नहीं मान सकते हम, तो पड़े रहो। और जी नरक में से निकलने का एकमात्र रास्ता वही है सत्पुरुष, और कोई नहीं है। बिल्कुल है जी। ना? जी तो ये ऐसा ही है, और ये पक्का ऐसा ही है। हाँ, जी जिसको जाना है, जाना क्या, भीतर प्रगति है नरक। है ना? जी तो कोई बात नहीं। तो सड़ते रहो जब तक सड़ना है। जी जिस दिन सड़ते सड़ते अंदर से आवाज आएगी कि हे सत्पुरुष आपकी बात मानेंगे हम, इसमें से कृपया निकाल दो, जी। तो चांस है निकलने का। सही है जी बिल्कुल। ठीक है। कोई बिल्कुल डार्क में खड़ा है, बिल्कुल ही अंधेरा है, चारों तरफ खटाटोप अंधेरा है, और उसको हम्म। एक भी किरण, सत्पुरुष के सामने एक किरण दिख रही है, तो हम्म। उसको उसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए ना, देख करके कि मैं तो चारों तरफ मेरे तो अंधेरा ही है, और वहां सामने कहीं पे भी एक किरण दिख रही है जहां से प्रकाश आ रहा है, कुछ तो होगा वहां पे, तो बढ़े तो सही उसकी तरफ। देखो, शापित बुद्धि होती है ना, तब तक नहीं बढ़ पाते। बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है, और अहंकार इतना पीक लेवल पे होता है कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों मानूं। है ना? जी पीड़ा में हूं, जान दे दूंगा, लेकिन सत्पुरुष की बात नहीं मानूंगा। अब बताओ, कौन बचा सकता है? कोई नहीं जी। ये अहंकार है, और शापित बुद्धि है। ये दो चीज की वजह से वो किरण देखते हुए भी नहीं जा पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। पर सत्पुरुष की दृष्टि में आ जाए शापित बुद्धि, तो उसी टाइम उसकी नष्ट हो जाएगी। देखो, इसमें द्रोह किया हुआ है, सत्पुरुष का द्रोह, तो शापित बुद्धि हो जाती है। जी स्वर्ग जैसा पुण्य भी जो है ना, एक झटके में खाक हो जाता है। जी बिल्कुल। है ना? तो सत्पुरुष की बात मैं नहीं मानूंगा, तो जितना पुण्य था वो गया, खत्म। जी तो ऐसा है, सत्पुरुष भले दयालु है, वो कृपा कर ही देते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर वो होना तो चाहिए कि जिस पर कृपा की जाए। ये भी नहीं तो बिल्कुल काल कर्म सही है माया जी। तो खड़े ही है ना, उसके जकड़न जी में तो हो बिल्कुल। ही तुम। तो ऐसा है। तो इसका तो ये समय का ही नहीं पता वे किस कितने काल तक ये ऐसे रह सकता है। कोई पता नहीं समय का, अनंत काल से। इसीलिए तो जीव अनंत काल से भटक रहा है, इसी तरह से ही तो भटक रहा है। जब भी जी उसका जन्म होता है ना, तब सत्पुरुष प्रकट ही होते हैं, लेकिन मिलन नहीं हो पाता, शापित बुद्धि है। सामने होते हुए भी पहचान नहीं पाता, शापित बुद्धि है। जी आवरण पड़े हैं, अहंकारी है। अब इसका अहंकार और तोड़ना है, और तोड़ना है। तो काल कर्म और माया इसका अहंकार तोड़ते हैं तीनों मिलके। है ना? फिर थोड़ा जी होश में आता है, तो फिर आगे बढ़ता है। फिर हाथ जोड़ देता है ये कि हे काल, हे कर्म, हे माया,
कृपा कर देते हैं, है ना? जी, फिर थोड़ा और जी, होश में आता है, समझदार बनता है, फिर परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है। सही है।